Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of third chapter, motion in a straight line. Today we will continue topic motion under gravity. क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एंड वी डिड 3 न्यूमेरिकल्स. काफी सारे न्यूमेरिकल्स है जो हमें इसमें करना चाहिए एज आई सेड इन द लास्ट क्लास. सो आज हम वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल्स ही कंटिन्यू करेंगे एज द मोशन अंडर ग्रेविटी. सो बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं लास्ट पॉइंट का जो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं फॉर दोज पीपल जो ये वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको बेसिक रूल्स नहीं पता है. सो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वी आर हैविंग टू कंडीशन वर्टिकली. अगर आप थ्रो कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट कैन विल मूव अप और विल मूव डाउन. व्हेन यू आर थ्रो इन द सेंस व्हेन यू आर थ्रोइंग डाउन तो देन तो इट्स गोइंग डाउन ओनली, और व्हेन यू आर थ्रोइंग अप इट्स गोइंग अप. देयर इज अ सेकंड कंडीशन ड्रॉप्ड. थ्रोन इज अ डिफरेंट सिनेरियो एंड ड्रॉप्ड इज द डिफरेंट सिनेरियो. थ्रो किया आपने, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी. जब आप ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप के केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा. व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी हैज टू बी जीरो. तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, थ्रो अप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, तो उस टाइम पे जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू ना टुवर्ड्स द अर्थ क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ एक्ट होगा. दैट्स व्हाई अगर उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा. तो इफ ड्रॉप डाउन और थ्रोन डाउन तो इट विल बी पॉजिटिव. इफ इट इज थ्रोन अप देन इट विल बी नेगेटिव. यू positive in both cases, whether you are dropping or you are dropping it down or throwing it down or throwing it up. Both cases में u का value will be this positive. अगर आपने ऊपर upward direction में throw किया है and object is going in upward direction, तो दो quantities जो मिस हो रही है, final velocity and displacement. तो final velocity displacement दोनों जब तक वो upward direction में जा रहा है तब तक आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. बट जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी आल्सो नेगेटिव. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको स्लोली स्लोली समझ में आने लगेगा. व्हेन इट इज गोइंग डाउन, इन गोइंग डाउन फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव टिल द टाइम इट इज गोइंग डाउन, बिकॉज यू हैव ड्रॉप डाउन और यू हैव थ्रोन डाउन. दैट टाइम टिल द टाइम इट इज गोइंग डाउन इट विल बी पॉजिटिव. द मोमेंट इट विल स्टार्ट गोइंग अप, लाइक हो सकता है आपने किसी बॉल को थ्रो किया, इट विल कोलाइड विद द ग्राउंड एंड विल बाउंस बैक. तो बाउंस बैक होकर जब वो वापस आएगा तो ये क्या होगा कि मूविंग अप के लिए कंडीशन अलग हो जाएगा. ठीक है, उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन. सो बस इतना समझ लो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियल थ्रो, इफ द इनिशियल थ्रो के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जब तक जाता रहेगा v एंड s विल बी पॉजिटिव. वंस इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल थ्रो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड बिफोर कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो मैंने मेंशन किया आप इसी कन्वेंशन के साथ में चलो. देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड फॉर द कन्वेंशंस एंड ऑल. आप कोई भी कन्वेंशन यूज करके करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको कन्वेंशन करेक्ट होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So अब स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल. सो व्हेन वी आर टॉकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एक नया टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस मैं करना चाहता हूं. नया टॉपिक मतलब नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, उस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं. वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया हुआ है. सो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो अब ये बलून इज असेंडिंग, बलून असेंड हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो गया कि, और फिर क्या बोल रहा है, एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर फ्रॉम अबव द ग्राउंड व्हेन अ फुट पैकेट इज ड्रॉप्ड. और बलून से क्या किया ना, फुट पैकेट को ड्रॉप किया. ये पार्ट थोड़ा समझना जरूरी है कि आप उसको एनालाइज करो कि हो क्या रहा होगा. तो ये होता होगा शायद ना हॉट एयर बलून वाला कंडीशन है, ठीक है, या यहां से मतलब यहां पे बंदा खड़ा है और हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन दे हैव टू सर्व द फूड एंड ऑल, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहां से बंदे ने क्या किया, फुट पैकेट को ड्रॉप किया. देखो उससे पहले क्या है, हॉट एयर बलून इज असेंडिंग. सो ये असेंडिंग मतलब कि ना हॉट एयर बलून खुद कौन से स्पीड से जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. कौन से स्पीड से जा रहा है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉट एयर बलून इज गोइंग अप. अब अगर बंदा यहां से फुट पैकेट को ड्रॉप करता है, मान लो कि यहां से फुट पैकेट को ड्रॉप किया गया, तो वेयर विल दिस फुट पैकेट गो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इसको समझने के लिए आप एक चीज समझ लो कि अगर ये मान लो ट्रेन है, ठीक है, मैंने दो कंडीशन ले लिया है. तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये डोर पे कोई बंदा स्टैंडिंग यहां पे, या एक डोर से किसी बंदे ने ड्रॉप किया. ये जो है ट्रेन, ये स्टेशनरी है, ठीक है, दिस ट्रेन इज स्टेशनरी. और ये जो ट्रेन है ये मूविंग ट्रेन है, और कौन से साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है. तो जैसे ना अब ये ट्रेन से किसी बंदे ने स्टोन को ड्रॉप किया, तो यहां से स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो दिस विल गो डाउनवर्ड. स्टेशनरी ट्रेन से ड्रॉप किया, ठीक है, ट्रेन, और नीचे जैसे जो भी है व्हील वगैरह आप कंसिडर कर लो, ठीक है, ये कंडीशन. लेकिन बोले दूसरे केस में क्या होता है कि अगर मान लो आपने सेम कंडीशन सेकंड के लिए फॉलो किया, सेकंड केस में अगर सेम कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो क्या हो गया, अगर आपने स्टोन यहां पे ड्रॉप किया
तो इस केस में क्या होगा, इनिशियली वो स्टोन ना डाउन नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, पहले ये डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना उसको फॉलो करेगा, जिस सिस्टम से ड्रॉप किया है। तो ट्रेन अगर राइट में जा रहा है तो पहले स्टोन राइट में जाएगा, फिर उसके बाद ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगा। तो कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ना मूविंग सिस्टम से ड्रॉप करते हो तो इन बिगिनिंग ऑब्जेक्ट विल फॉलो द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में भी वही होता है कि जैसे आप यहां से ड्रॉप करते हो तो पहले क्या करेगा, ये देखो हॉट एयर बलून इज गोइंग अप, तो ये फुट पैकेट भी ना ऊपर की तरफ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब कि हमको क्लियरली दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। हो सकता है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आ जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट इट विल गो अप फॉर सम टाइम टिल द टाइम इट्स वेलोसिटी इज नॉट टर्निंग इनटू जीरो। ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो बी पे मान लो वेलोसिटी जीरो हो गया, देन फुट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। लेकिन अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है इन्होंने कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस, मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से 39.2 मीटर पे है, लेकिन कब, व्हेन फुट पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून, जिस वक्त ना बलून से फुट पैकेट को ड्रॉप किया था उसी वक्त जस्ट एट दैट मोमेंट पे इट वाज 39.2 मीटर हाइट पे। तो इट वाज हाइट ऑफ 39.2 मीटर हाइट पे था, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या बोला, आफ्टर हाउ मच टाइम विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। ये बोल रहे इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा ना तो ये कौन से वेलोसिटी से यहाँ पे पहुंचेगा, पहला पॉइंट तो है, और दूसरा टोटल जर्नी के लिए कितना टाइम लगा है ये इनको फाइंड आउट करना है। सो अब इस चीज को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या हो गया कि देखो ये ना बहुत ध्यान से देखना कि जब ये पार्टिकल ना ये फुट पैकेट यहां से बी तक जाएगा तो जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, फिर बी से यहां तक आया, मान लो मैंने इस पॉइंट को सी ले लिया और यहाँ पे पॉइंट को डी ले लिया, तो जब वो ए टू बी जाएगा वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट यू आर हैविंग फ्रॉम बी टू सी वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। A to B displacement and B to D displacement will be same, but A to B will be positive and B to C will be negative. Why? Because as we have thrown, object is thrown up, है ना, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, बट B से C इट इज गोइंग डाउन, तो दैट्स नेगेटिव, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब उसका जो C to D है ना, ये एक्चुअल क्या, ये हाइट हो गया वो हॉट एयर बलून का जहां से पैकेट को हमने ड्रॉप किया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर हुआ, ये ऊपर फेंका है आपने, C से D तक का डिस्प्लेसमेंट इन्होंने मेजर किया है फुट पैकेट ने बाय मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को क्या लोगे आप, नेगेटिव ले लोगे। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जो हॉट एयर बलून का स्पीड होगा और वेलोसिटी होगा वही सेम इसका भी होगा, फुट पैकेट का भी 9.8 मीटर पर सेकेंड, और कितने हाइट से थ्रो किया उसको 39.2, लेकिन फुट पैकेट उसको ना नेगेटिव डायरेक्शन में जाके क्या करेगा, ट्रेस करेगा, बराबर, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है वो, फिर बी से सी तक आके पूरा कैंसिल होगा, सी टू डी उस हाइट को डिटरमाइन करेगा विच इज मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, जी का वैल्यू क्या होगा, जी इट इज थ्रोन अप, तो दैट्स व्हाई इट्स माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या, टाइम निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर वी विल यूज। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया होगा, सॉरी फॉर दैट। ये क्या होगा 39.2 हो गया, ये u का वैल्यू कितना हो गया 9.8 हो गया, t का वैल्यू वी आर फाइंडिंग, ये हाफ हो गया, g का वैल्यू क्या होगा 9.8 हो गया, एंड दिस t स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या होगा, g 9.8 है ना, माइनस आएगा तो माइनस आ गया, ये कैंसिल होकर होगा 4.9, करेक्ट। तो अब मैं यहीं पे एक और चीज कर लेता हूं कि अगर देखो ये 4.9 है ना, तो 4.9 बन जा 4.9 4.9 टू जा 9.8 होगा, एंड 4.98 जा ये होगा। तो अगर 4.9 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 4.9, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी माइनस t स्क्वायर, यू टेक देम एट वन साइड, सो t स्क्वायर माइनस 2t देन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं 10 का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट, टू गेट विच वैल्यू की मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए और ऐड करके -2 आए, तो मुझे 4 और 2 का दिख रहा है, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब क्या करना है, इसको ब्रेक करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो t को कॉमन ले लिया हमने, ब्रेक करके तो देख लिया, कॉमन लेना, t माइनस 4 हो गया प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, इस पार्ट में 2 कॉमन होगा, क्या होगा t माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। नाउ वी आर गेटिंग t माइनस 4 एंड सेकेंड क्वांटिटी इज व्हाट t प्लस 2, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 विल गिव यू व्हाट, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स t का वैल्यू प्लस 4 होगा सेकेंड्स और t का वैल्यू -2 सेकेंड्स, तो क्या होगा
नेगेटिव साइन है तो ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव टाइम, तो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, 4 सेकेंड्स लगेगा। अब इसमें ना जो अगला क्वेश्चन था ये तो क्या हो गया, ये हो गया टाइम, देन वेलोसिटी विद व्हिच इट विल रीच टू ग्राउंड, तो v का वैल्यू भी तो निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट के लिए तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस gt होता है, तो u का वैल्यू कितना है, 9.8 है ना, u को पॉजिटिव लेना है ऑल केसेस में, ये हो गया, g का वैल्यू 9.8 है बट माइनस साइन, व्हाई, बिकॉज इट इज थ्रोन अप। कितना टाइम लग रहा है पूरे जर्नी में, पूरे जर्नी में लग रहा है 4 सेकेंड्स, ठीक है, तो 4 को हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया। अब क्या 9.8 को यू कैन टेक कॉमन, इट्स 1 माइनस 4, तो एक्चुअल में क्या होगा 9.8 इंटू माइनस 3, तो मल्टीप्लाई होगा 3 8 24, 3 9 27 एंड 2 कितना 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो ये माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस 29.4 आ रहा है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल थ्रो किया था अप में, जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अप, ऑब्जेक्ट जा रहा है डाउन, तो डाउन जाते टाइम में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन नेगेटिव साइन की वजह से। अब आ जाता है अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दिस ओनली, वी हैव टू एनालाइज क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड वेरी लॉजिकल ऑल्सो। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, मैंने हेलीकॉप्टर ड्रॉ कर लिया, एज आई सेड कि मैं डायग्राम में बहुत गुड तो नहीं हूं, सो आई हैव ड्रॉन इन प्रायर, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो सोशल सर्विस इज इन फुल फ्लेज, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर विच इज राइडिंग स्टीडली एट 2 मीटर पर सेकेंड, और हेलीकॉप्टर है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप, कौन सा स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इट इज गोइंग अप, ठीक है, ये हो गया स्पीड विद विच द हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप। नाउ द फैक्टर इज दैट वो स्टीडली जा रहा है, तो एक चीज और देखो ना, जब भी स्टीडली इन द सेंस ना कांस्टेंट हो गया, तो जो कांस्टेंट से कोई बॉडी मूव करेगा तो हमारे लिए फॉर्मूला ये है ना, एस इक्वल यूटी, अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, एक हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वहां से फुट पैकेट को रिलीज किया, बोला आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी निकालो पैकेट का कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में दिया, हाउ फार इज द फुट पैकेट, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, और उसके बाद ना वो फुट पैकेट ना कितना बिलो है, ठीक है। सो ये बोला है सेपरेशन बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड फुट पैकेट, हम समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि ना, जब भी आप कोई किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, कहीं से भी थ्रो करो, अगर ऐसे सिस्टम से थ्रो करते हो विच इज ऑलरेडी इन मोशन, तो पहले तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। देखो अब यहां पे ड्रॉ करूंगा, फिर ना वहां से फुट पैकेट को आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मान लो उन्होंने ड्रॉप किया है, तो मैंने मान लिया पॉइंट ए, जैसे यहां पे लेके ऐसे बनाना था, लेकिन मैं पॉइंट ए को थोड़ा साइड में ले लेता हूं, पॉइंट ए से फुट पैकेट को ड्रॉप किया है, ठीक है। अब ये क्या आप ऐसे ट्रेस कर रहे हो, तो ये क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, ये जो पॉइंट तक मैक्सिमम तक गया वो बी हो गया, देन इट इज गोइंग डाउन। मान लो 2 सेकंड्स के बाद वो ना कहीं पे पहुंचा, मान लो 2 सेकंड्स के बाद वो यहां पहुंचता है, ये हो गया आपका पॉइंट सी हो गया, करेक्ट। पॉइंट सी तक ये फुट पैकेट पहुंचा आफ्टर 2 सेकंड्स, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू, अच्छा एज यू कैन सी फुट पैकेट इनिशियली इज गोइंग अप, करेक्ट, तो इसका मतलब इट्स गोइंग अप इन द सेंस g का वैल्यू क्या होगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज गोइंग अप, एंड फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू दिस गेट, तो u प्लस gt, तो v, u का वैल्यू इज व्हाट 2 एज आई हैव मेंशन, g का वैल्यू विल बी व्हाट माइनस 9.8, एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद ये पैकेट यहां पहुंचेगा, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू दिस 2 माइनस 19.6, and finally v is equal to minus 17.6 meter per second. Why minus sign? If the foot packet, if you are observing over here, you will find out foot packet is actually going down. Initially we have thrown up. So अगर initially thrown up and object is going down, the final velocity has to be negative. उस रूल के हिसाब से ये फुलफिल करा उस डिमांड को। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, सेपरेशन बिटवीन द फुट पैकेट एंड हेलीकॉप्टर। तो क्या होता है कि फुट पैकेट 2 सेकेंड्स में कितना दूर तक गया होगा, तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला फॉर्मूला, हाफ gt स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट हो गया। ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट पैकेट, हमने निकाला sp लिखा है,
या एस एफ लिख लो फुट पैकेट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, एस एफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट आप समझ जाओगे। और यहाँ पे भी लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ फुट पैकेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फुट पैकेट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे फुट पैकेट का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया ut हो गया प्लस हाफ gt स्क्वायर। अभी वैल्यूज रख के देख लेते हैं। u का वैल्यू कितना है 2 है, 2 सेकेंड्स के बाद निकालना है, ये हाफ हो गया। दिस वैल्यू इज 9.8 टाइम 2 इंटू 2। g का वैल्यू माइनस है बिकॉज इट्स गोइंग अप, दिस 2 कैंसिल। सो फाइनली व्हाट आर वी गेटिंग, दिस 4 माइनस 19.6, ये होगा माइनस 15.6 मीटर। ये माइनस साइन का इंडिकेट करता है, यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट था कि इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अप, तो ये यहां तक का मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाके जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट का वो कैंसिल हो गया। उसके बाद जो डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, सेम लेवल पे आने के बाद वो जीरो हो गया। तो उसके बाद का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो -15, माइनस का मतलब इट हैज बीन ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल थ्रो। बस इतना ही उसका मतलब है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट्स 15.6 मीटर। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर से कितने दूरी पे होगा आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो हेलीकॉप्टर वहां पे रुका तो नहीं रहेगा, हेलीकॉप्टर विल ऑल्सो मूव ना। तो हेलीकॉप्टर क्या है कि इसके लिए मैंने यहां पे देखो ये लिखा है ना सेपरेशन बिटवीन द फुट पैकेट। तो मान लो कि यहां से पहले हेलीकॉप्टर यहां पे पॉइंट ए पे था, फुट पैकेट ऐसे जाके ये पॉइंट सी पे पहुंचा। हेलीकॉप्टर भी तब तक क्या होता है कहीं ऊपर पे जा रहा होता है, ये डी। मुझे ये वाली वैल्यू भी निकालनी है ना, क्योंकि एसी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली ना, ये एसी है एक्चुअल में, मतलब फुट पैकेट जहां से ड्रॉप किया था और जहां पे अब है वो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। बट अभी हेलीकॉप्टर ऊपर चला गया, वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये क्या हो गया सेकंड पॉइंट में, ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर का होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, ठीक है। एज आई सेड हेलीकॉप्टर इज गोइंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसके लिए फॉर्मूला फिक्स है u इंटू टी। कौन सी स्पीड से रहा है 2, कितने टाइम में 2 सेकेंड्स के लिए, तो कितना होगा 4 मीटर हो गया। तो अब क्या हो गया कि यहां से ये यहां तक 4 मीटर चला गया और ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस कितना 15.6। अब यहां पे ना लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि ये -15.6 है। -15.6 का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, बट जो टोटल डिस्टेंस निकालोगे सो देयरफॉर जो टोटल सेपरेशन होगा मैं इस क्वेश्चन में यहां पे ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर। तो ये होगा सेपरेशन बिटवीन फुट पैकेट एंड हेलीकॉप्टर क्या होगा, तो सेपरेशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट पैकेट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर ऐड कर देंगे 15.6 प्लस 4 एंड टोटल वैल्यू 19.6 मीटर। अगेन हम से ये जो डिस्टेंस है यहां से ये नेगेटिव से बताता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किया है और फुट पैकेट ऐसे ऊपर गया है। तो एक्चुअली देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड ही होगा ना मैथमेटिकली, अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन जनरल वेज। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एडवेंचर बेस्ड ऐसा क्वेश्चन है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या है, ये वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, AIEEE में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अब पैराशूटिस्ट, जैसे मैंने डायग्राम बनाया थोड़ा सा समझने के हिसाब से, अब पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, है ना। तो देखो ये एरोप्लेन मैंने ड्रॉ किया है, वो एरोप्लेन से बाहर निकला है, जहां से वो बेल्स आउट होता है वो पॉइंट को मैंने ए ले लिया है। एक ना जो पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जब भी ना एरोप्लेन से जब भी पैराशूटिस्ट जब भी व्हेन दे कम आउट ऑफ दैट, तो वो ऑलमोस्ट द वर्टिकली स्टैग्नेंट होता है, मतलब ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई मोशन नहीं होता, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलमोस्ट जीरो आप इमेजिन करते हो। जब वो बंदा निकलेगा तो वर्टिकली उसका वेलोसिटी जीरो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अंडरस्टूड। सो जब ये कैसा कंडीशन फॉलो करेगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा ड्रॉप डाउन का। तो जैसे ही वो बेल आउट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपको लेना है 0, कि मतलब वो 0 वेलोसिटी से बाहर निकला, जस्ट वो खुद को बाहर ऐसे ड्रॉप करता है। वो जंप मतलब कोई इनिशियल वेलोसिटी देता होता नहीं है, वो जस्ट ही इज ट्राइंग टू कम आउट, वो बाहर आता है, फिर नॉर्मल ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाए, जो भी रीजन होगा, हमें अभी उस पर उतना एम्फेसाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, मतलब 40 मीटर डिस्टेंस ड्रॉप होने के बाद, मतलब यहां से यहां तक गिरने के बाद, अभी वो क्या करता है, ही ओपन्स पैराशूट। एज यू कैन सी मैंने यहां पे पैराशूट ओपन दिखाया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। बी पॉइंट पे वो पैराशूट को ओपन करता है
एंड डिसेलरेट्स एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अंदर डिसेलरेट, देखो जब भी ना यहां तक होगा ये फ्री फॉल होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में फ्री फॉल होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे प्लस 9.8 है ना, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बट बोल रहे हैं कि बी पॉइंट पे आके ना डिसेलरेट हो रहा है किसी रेट से, तो वो जो है ना वहां पे वो एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, विच इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन मतलब अब वो 9.8 नहीं, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल भी तो करना है ना, तभी वो लैंड करेगा। व्हेन इट इज अबाउट टू लैंड शुड बी इन अ कंट्रोल स्पीड से उसको लैंड करना है या वेलोसिटी से लैंड करना है, अदरवाइज क्या होगा, बोन एंड ऑल ब्रेक हो जाएगा, बॉडी पूरा पार्ट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इट्स बेटर ही हैज टू लैंड सेफली। तो क्या कह रहा है कि अब वो स्पीड को कंट्रोल करना चाहता है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, उसको डिसेलरेट करेंगे विद दिस रेट, तो वो ना जी से कंट्रोल नहीं होगा इस वक्त। तो जैसे पैराशूट को ओपन कर दिया, उसके और भी रीजन होते हैं, क्या है क्या नहीं है, जब टर्मिनल वेलोसिटी करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। सो क्या होगा, इफ ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये है ना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर में, ठीक है। इफ ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये इस रेट से डिसेलरेट होता है और ना वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है, मतलब ग्राउंड पे मतलब सी पे है, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है तब उस टाइम पे स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट एंड फ्रॉम द प्लेन, सॉरी इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, वो कितने देर तक वो एयर में था, मतलब ना टोटल टाइम निकालना है। ये टोटल टाइम में कौन सा टाइम, टाइम फ्रॉम ए टू बी भी निकालना है हमको, टाइम फ्रॉम बी टू सी भी निकालना है हमको। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से वो किस हाइट पे बाहर निकल गया, तो ये ग्राउंड से लेना है, तो मतलब वो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम व्हाट, वेयर ए टू बी वी नीड टू नो, एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट उसको चाहिए बंदे को, ठीक, कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर मैं ए टू बी फ्रेम के लिए डिस्कस कर रहा हूं, जब वो बेल आउट होता है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, सो कितना डिस्टेंस तो आपको पता है 40 मीटर, तो कितना टाइम लगता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि फ्रॉम ए टू बी जर्नी के लिए हम देख लेते हैं क्या है। सो फ्रॉम ए टू बी, सो फ्रॉम ए टू बी व्हाट डू वी हैव, हमारे पास यू की वैल्यू दैट इज 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कौन से पार्ट का, एस ए बी का वैल्यू पता है हमको, दैट इज व्हाट 40 मीटर, ठीक है। और जी का वैल्यू पता है, दैट इज गिवन एज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं कि इससे हमको ये टाइम मिलता है नहीं मिलता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है, एस इक्वल यूटी, तो मैंने लिखा एस ए बी इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। अगर टाइम भी लिखना है तो आप लिख सकते हो ना, टाइम फ्रॉम वेयर टू वेयर ए टू बी, है ना, समझने के हिसाब से, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एस ए बी का वैल्यू इज 40, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये 0 इंटू कोई भी टाइम को फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये हाफ हो गया, ये क्या होगा 9.8 होगा, करेक्ट, इंटू क्या होगा ये टी ए बी का स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट वैल्यू क्या होगा 4.9, क्लियर। अब टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, टाइम फ्रॉम टी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 40 अपॉन क्या होगा 4.9 हो गया, ठीक है। अब अगर इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो अच्छा ये स्क्वायर रूट लोगे आप इसका, तो टी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी ए बी विल बी रूट ऑफ, अच्छा रूट ऑफ लेने से पहले ना एक मेरे पास आइडिया ये है कि अगर इसमें हम ना 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, क्यों करेंगे वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, है ना। एक मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि वो बेटर होगा। सो अंडर रूट ऑफ 400 हो गया अपन 49 हो गया, 400 का रूट कितना होगा, 400 का रूट होगा 29 और 49 का रूट कितना होगा 7 होगा, कैंसिलेशन करते हैं तो 2 7.8 एंड दिस वाज 6 सेकेंड्स, करेक्ट, ठीक है। तो हमको मिल गया टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, 40 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगा वो पता चल गया हमको। अब क्या बोल रहे हैं कि टाइम पता चल गया, उसका डिस्टेंस भी पता चल गया, तो टीएबी का वैल्यू पता चल गया और एसएबी का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, टीएबी का वैल्यू पता चल गया, एसएबी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, तो टीबीसी का वैल्यू निकालना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। अच्छा आप देखो ये पर्टिकुलर पार्ट में ना काफी सारे ए है और वी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, तो लेकिन अगर मुझे दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक तो फॉर्मूला दिख रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला दिख रहा है, दूसरा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले में एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि मान लो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन मार्क है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और मान लो टाइम में कैलकुलेट कर रहा हूं वो भी कोई इशू नहीं है, तो लेकिन इस फॉर्मूले में टाइम निकालने के मुझे डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी तो पता है मुझे, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है -2 है, बट यहाँ पे u भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो मुझे ना उसका इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा B2C जर्नी का, B2C जर्नी का मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मैं बहुत डीपली एनालाइज करता हूं तो व्हाट विल आई गेट और व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए जब बी पे पहुंचा तो उस टाइम पे क्या वेलोसिटी था, वो फाइनल वेलोसिटी
बी टू सी जर्नी के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अभी मैं बी टू सी ए टू बी वाले में क्या करता हूं, पहले उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे फॉर्मूला कि फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या है ये g इंटू टी ए बी। तो u का वैल्यू क्या है 0 है, प्लस g का वैल्यू क्या है 9.8 है, टी ए बी का वैल्यू कितना है, या लिखना है तो फाइनल ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, कोई ए बी कोई इशू नहीं, फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी जर्नी, चले कोई नुकसान नहीं है अपना। टी ए बी का वैल्यू कितना है, अगर आप चाहिए तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो, नहीं तो मैं डेसिमल वाली वैल्यू ना फ्रैक्शन वाला रखता हूं। तो 7 1 जा एंड 7 4 जा, तो ये पूरे को सिंप्लीफाई करके कितना मिला अपने को, ये 28 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर। तो मतलब ना ए बी जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट बी पे है वो कितना है 28 मीटर पर सेकेंड है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि सिंस फाइनल वेलोसिटी फॉर ए टू बी मोशन इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर बी टू सी मोशन, करेक्ट। तो अब हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको u लेना है तो u ले लो, नहीं तो देखो यूबीसी लेना है तो यूबीसी ले लो, कोई इशू नहीं है। और ये क्या होगा v ए बी के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। सो अब जगह तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो अब मेरे हिसाब से अब प्लेन वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट काफी, चलो ठीक है, यहाँ पे इसी जगह में एडजस्ट करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, अपने पास एक्सेलरेशन है अपने पास, ठीक है। तो हम ना क्या कर सकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया अपने पास, तो ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ले लो आप इसको u की वैल्यू, या यहाँ पे इसको एज ए u भी लिख लो तो भी चलेगा, इक्वल टू u का वैल्यू हमको कितना मिला इस पर्टिकुलर पार्ट में 28 मीटर पर सेकेंड। तो अब टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन दिस a, करेक्ट। तो अब ध्यान देखो ना, v का वैल्यू क्या होगा इस जर्नी के लिए, v का वैल्यू क्या होगा, हाँ यहाँ पे v का वैल्यू इस जर्नी के लिए ये है 2, करेक्ट। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर u का वैल्यू कितना है 28 है, तो ये 28 हो गया, अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -2 है। तो पूरे को सिंप्लीफाई करके क्या -26 अपॉन क्या होगा -2, कैंसिलेशन बाद कितना हो जाएगा, ये हो गया 13 सेकेंड्स। मतलब उसको बी से सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 13 सेकेंड्स। तो अब देखो हमको क्या मिलेगा, टी ए बी भी गॉट एंड टीबीसी भी गॉट, है ना, एक्चुअल मिलेगा, चलो ये टीबीसी लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा, टीबीसी टाइम फ्रॉम बी टू सी, करेक्ट है ना, वही है ना जर्नी। और अगर हेडिंग लिखना था तो आप हेडिंग लिख सकते थे ना, फ्रॉम बी टू सी, जगह नहीं है करके मैंने लिखा नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो हमें टीएबी मिल गया, टीबीसी मिल गया, और एसएबी का वैल्यू हमको ऑलरेडी से पता है, हमको है ना एसबीसी निकालना है। तो टीबीसी है हमारे पास, तो एसबीसी निकाल लेते हैं हम लोग। एसबीसी का वैल्यू कैसा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है ना, एस इज इक्वल टू क्या है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट हम कौन से पार्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम बी टू सी वाले पार्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं, हाँ। और इनिशियल वेलोसिटी बी टू सी पार्ट का लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर यू का वैल्यू हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे किया ना, यू ले लो या यूबीसी ले लो। और ये क्या होगा, ये टाइम को ले लिया बी टू सी पार्ट। तो यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू बी टू सी पार्ट के लिए यू का वैल्यू 28 है, हमने वहां पे लिखा हुआ है, इंटू क्या है 13 है, करेक्ट। और ये क्या है 1/2 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -2 है ना, क्योंकि वो डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन है, उस स्पीड से वो क्या कम हो रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या 28 है, 28 से वो 2 हो गया, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो डिसेलरेशन ही है। फिर क्या होगा, टी का वैल्यू कितना है, टीबीसी का वैल्यू हमको निकालना है ना, टीबीसी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, ठीक है, टीबीसी का वैल्यू 13, तो क्या 13 इंटू 13, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 8 जा 114 है, और ये हो गया 364, ठीक है, और 13 ये 69 हो 169, ठीक है, ये हो गया 5 हो जाएगा, फिर ये 9 होगा 195 हो गया, ठीक है। सो हमको क्या मिल गया, एसबीसी का डिस्टेंस पता चल गया और एसएबी का डिस्टेंस ऑलरेडी था हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अगर लेना है तो पहले का टोटल टाइम क्या होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी। ए टू बी का टाइम कितना लगा है हमारे पास, ए टू बी का टाइम 2.86, सो 2.86 प्लस 13 ऐड करके कितना होगा 15.86 सेकेंड्स हो गए, बराबर। और डिस्टेंस का देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या है, मतलब टोटल डिस्टेंस होता प्लेन कितने हाइट पे था फ्रॉम द ग्राउंड। सो ये क्या हो गया एस ए बी प्लस एस बी सी। एस ए बी का वैल्यू ऑलरेडी 40 है, अभी जो हमने वैल्यू निकाला 195 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 943, मतलब ये 235 मीटर, मतलब 235 मीटर हाइट से क्या हुआ, बंदा जंप
करता है प्लेन से, दैट पैराशूटिस्ट. This question is again very logical question. One more thing you need to know, this question only values are little different. Otherwise this question you have done in 9th standard. This question is given in 9th standard textbook. Unsolved question है ये. 9th standard में motion chapter या with this जहां पे आप G की वैल्यू अप्लाई करते हो वैसे न्यूमेरिकल में आपको मिल जाएगा 9th standard के टेक्स्ट बुक में. So यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, 2 balls are thrown simultaneously A vertically upward. तो यहां पे मैंने ये ले लिया, ये बॉल A है which is thrown vertically upward, ठीक है, with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. तो इसका जो स्पीड हो गया ये हो गया UA, ले लो स्पीड ऑफ बॉल A 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फिर क्या दिया इन्होंने, फ्रॉम द ग्राउंड एंड B vertically downward from a height of 40 मीटर. और जो B है वो 40 मीटर हाइट से डाउनवर्ड थ्रो किया हुआ है एंड सेम लाइन आपको लेना है. तो ये है पॉइंट बी जो थ्रो किया हुआ है डाउन विद द सेम वेलोसिटी. कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. इट इज थ्रोन डाउन, इट्स लाइक दिस. फिर आगे क्या दिया इन्होंने, सो एट व्हाट सॉरी विद द सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल कोलाइड्स. एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल कोलाइड, टेक G as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एट व्हाट पॉइंट दीज टू बॉल विल कोलाइड. तो आपने इमेजिन किया, चलो ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल कोलाइड होगा और G की वैल्यू हमको कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. तो कब कैसे लेना, दैट विल सी. सो अब मैं ऐसा इमेजिन, और टोटल जो सेपरेशन था इनके बीच का दैट इज गिवन एज 40 मीटर, है ना. दीज टू आर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर इट इज ड्रॉप. तो ये 40 मीटर क्लियर. यहां तक A से B तक का सेपरेशन है ये इतना. अब क्या होता है, यू इमेजिन कि ये पॉइंट को आप O ले लो. सो whatever time is taken by the object to travel from A to O, A ऑब्जेक्ट के लिए उतना ही टाइम B to O को लग रहा है. मे बी द डिस्टेंस विल बी डिफरेंट. तो आप ऐसा इमेजिन करो कि चलो ठीक है, ये A है, X डिस्टेंस पे जाके कोलाइड होगा, ठीक है. एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम B to दिस O. इसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इफ यू आर टेकिंग दिस का डिस्टेंस, तो इट विल बी रिटन एज 40 माइनस व्हाट X. इसके लिए टोटल इज 40. If you will take out x, then this is 40 minus x. So this will travel distance of 40 minus x, and this will travel distance of x. And how much time they are going to take? Time will be same. So अभी हमें क्या करना है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम यूज करते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेयर टाइम इज गिवन. तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट A के लिए ले रहा हूं. तो अभी आप इतना तो लिख सकते हो यहाँ पे फॉर A. तो आप ये ले लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, टाइम सेम रहेगा, प्लस ये क्या होगा हाफ हो गया, ये G T स्क्वायर हो गया. एस ए का वैल्यू क्या है x है, यू ए का वैल्यू क्या है 20 है, और ये क्या होगा T हो गया. इट इज थ्रोन अप, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया हाफ होगा, ये 9.8 माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर. ये कैंसिलेशन ऑफ वैल्यू क्या होगा 4.9. सो फाइनली यू गॉट x इज इक्वल टू 20t माइनस 4.9 t स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर 1. अब इसको सब्स्टिट्यूट A वगैरह नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. डायरेक्टली एस इक्वल यूटी प्लस हाफ इंटू स्क्वायर फॉर बॉल A, दिस वन डायरेक्टली यू पुट वैल्यू फॉर x. फिर अभी क्या होगा फॉर B के लिए ले रहे हैं. B के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B टाइम टेकन बाय B प्लस हाफ G T स्क्वायर. टाइम दोनों के लिए सेम है. तो कितना डिस्प्लेसमेंट B के लिए है 40 माइनस x होगा, है ना. 40 माइनस x इज इक्वल टू यूबी का वैल्यू क्या है 20 है, टाइम t दिस प्लस ही रहेगा क्योंकि इट इज गोइंग डाउन ना, बी ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन. तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा क्या 4.9. तो हमको एक इक्वेशन मिल गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अभी भी प्रॉब्लम है कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो अगर आप इसको डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो विल फाइंड आउट कि अगर x को और इसको ऐड करते हैं ना, जैसे x प्लस 40 माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा 40 हो जाएगा. और यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर प्लस 4.9 टी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये t की वैल्यू मिल सकती है शायद, है ना. या तो साइमल्टेनियस बोलो या तो नॉर्मली जैसे भी आपको करना है, दैट्स अप टू यू. तो ये क्या होगा एड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2. तो क्या होगा यहाँ पे होगा x प्लस हो गया 40 माइनस एक्स हो गया. राइट साइड में क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या है 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर. 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे x और x कैंसिल, ये क्या होगा 40 हो गया.
इज इक्वल टू 20t एंड 20t कितना हो गया, इट्स 40t. व्हाट्स द वैल्यू फॉर t? t का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड. सो आफ्टर 1 सेकेंड both the objects will collide. After if both the objects are thrown. So if it is thrown down, this is thrown up. So after 1 second they will collide. अब हमें निकालना डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए क्या हो गया, यू फाइंड फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड वाला हम पहले निकालते हैं x. सो पुट, अब मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, पुट t is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट्स द फॉर्मूला, x is equal to, ये 20 हो गया, t का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर. करेक्ट. एक्चुअल में क्या होगा, 20 माइनस 4.9, ये हो गया 1 हो गया. ठीक है. और ये क्या है, 9 है और ये 5 हो गया, 15.1 मीटर. तो फ्रॉम ग्राउंड इट विल बी एट हाइट ऑफ 15.1 मीटर, इट विल कोलाइड. सो अगर कभी कभी हो सकता है ना, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछा है, आपको दो ऑप्शन दिया है, फ्रॉम द ग्राउंड दिस मच हाइट एंड फ्रॉम द टॉप दिस मच हाइट, तो उस टाइम में कभी कंफ्यूजन हो सकता है. तो ये क्या होगा, 40 माइनस एक्स ना, अगला वैल्यू 40 माइनस एक्स. तो फ्रॉम टॉप से भी देख लो, तो ये 40 माइनस क्या होगा, 15.1. क्लियर. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या होगा 24. तो ये हो गया फ्रॉम द टॉप 24.9 मीटर एंड फ्रॉम द ग्राउंड इट इज 15.1 मीटर. Motion under gravity, we have done numerical based on kinematical equations, but we have not done any numerical based on you can say SN formula. So ये क्वेश्चन SN formula पे बेस्ड है. तो SN फॉर्मूले पे क्या होगा कि जैसे हमने जो नॉर्मली लिया था ना काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो वैसे SN फॉर्मूला में भी A का वैल्यू किससे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल टर्न बाय विल बी रिप्लेस्ड बाय G. सो लेट्स सी कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं इस केस में. सो व्हेन वी आर टेकिंग अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ट्रैवल्स 24.5 meter in the last second before it reaches the ground. मतलब क्लिफ ने, चलो ठीक है, ये कोई आप पैटर्न ले लो, जैसे यहाँ पे क्लिफ के ऊपर से आपने क्या स्टोन को ड्रॉप किया इन्होंने. ठीक है. एंड देन दे आर सेइंग इट इज टेकिंग हाउ मेनी सेकंड्स दैट वी डोंट नो. ये लास्ट वाला सेकंड है, ये हो गया n सेकंड में. n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड इज गिवन एज 24.5 मीटर. उसके पहले भी रहा होगा ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6. What is the time? What is this last second that we don't know? Just we have taken last second is n and in that second distance travel is 24.5 मीटर. तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो t का वैल्यू वो हमको क्या लेना है, या n का वैल्यू जो उसको हमको n ही लेना है. सो n की वैल्यू को हम n ही लेंगे, फिर जो भी वैल्यू मिलेगा देखेंगे. फिर क्या बोला है कि वापस मैं रीड कर देता हूं. स्टोन फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड. ग्राउंड के पहुंचने से पहले है ना, लास्ट सेकंड में 24.5 मीटर का डिस्टेंस चल गया लास्ट सेकंड में, बिफोर रीचेस टू द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ. फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ. आपको ना ये क्लिफ की हाइट निकालनी है. तो क्लिफ का हाइट निकालने का मतलब अगर आप h की वैल्यू बात करें, फिर फाइंडिंग h का वैल्यू. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क. एक्चुअल में ये क्या है, ये द डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का. अब प्रॉब्लम ये है कि हम s की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं व्हेन वी आर नोइंग द टाइम. तो टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मुझे पता चलना चाहिए वो लास्ट सेकंड की वैल्यू क्या है. सो पहले हम SN फॉर्मूले को देख लेते हैं. तो SN फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता था, SN इज इक्वल टू हमारे पास होता था u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 होता था. तो अब हमें a को क्या करना है, g लेना है. एंड फॉर द फ्रीली फॉलिंग डाउन, तो ये क्या होगा, g का वैल्यू प्लस, अब ले सकते हो प्लस 9.8. तो g का वैल्यू ले लेंगे प्लस 9.8. तो लेट्स सी हमें मिलता क्या. SN की वैल्यू क्या है, 24.5 है. इस इक्वल टू u की वैल्यू 0 है. u की वैल्यू क्यों 0 हो गई, द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ. तो ये ड्रॉप किया हुआ है, इसके लिए 0 हो जाएगा. प्लस ये क्या होगा, 9.8 है डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा 2n माइनस 1. ये कैंसिल कितना होगा 4.9. तो अब क्या होगा 2n माइनस 1 को यू कीप इट देयर ओनली. सो 24.5 डिवाइडेड बाय 4.9, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट ना, यू जस्ट मल्टीप्लाई 4 5 20 एंड ये इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. सो क्या होगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 हो गया. तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 6. n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2. कैंसिल कितना हो गया 3. तो ये कौन से सेकंड में 24.5 मीटर का डिस्टेंस, थर्ड सेकंड लास्ट सेकंड था. थर्ड सेकंड लास्ट सेकंड था, मतलब थर्ड मतलब यहाँ पे 3 कंप्लीट होता है, ये 2 हो गया. उसके पहले का 1 रहा होगा, उसके पहले का 0.
मतलब टोटल कितना टाइम लगा उसको यहां तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड्स। तो अब बहुत सिंपल सा हो गया कि अगर मुझे हाइट ऑफ क्लिफ निकालनी है तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, आई हैव टू फाइंड आउट, फॉर्मूला इज u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, u का वैल्यू 0, t का वैल्यू दैट गिवन 3, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, तो ये तो 0 ही होगा, ये हाफ हो गया। g इज नथिंग बट 9.8 into 3 into 3, दिस इज कैंसल, ये होगा 4.9, 4.9। So if we'll see 4.9, because this value is 0, 4.9 into 9, because 9 9s are 81, 9 4s are 36, 36 and 8, 44.1 meter is the height of that cliff. So ये questions आप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब these questions are very logical, but आपको common concepts के साथ में चलना है। These concepts we have followed, इतने complicated नहीं होते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। सो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक बट डिफरेंट वे से, हम थोड़ा ग्राफिकली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ बनाएंगे, वी विल लर्न द ग्राफ। अगर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनाएंगे, प्लस वी विल ट्राई टू डू सम दिस ट्रिक एंड ऑल, लर्न करेंगे कि कहीं पे शॉर्टकट क्वेश्चंस होते हैं तो उनके आंसर्स कैसे देने हैं और किस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है वो। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।